जोरदार स्टेनो 40 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड में। डिक्टेशन स्टार्ट। महोदया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप देश की स्थिति पर विचार कीजिए। देश की आबादी पर विचार कीजिए। मैं सचमुच में, यदि आप कृषि में कोई रुचि रखना चाहते हैं तो देश के किसानों की यह स्थिति नहीं हो सकती। किसान जो देश का मालिक है, वह आज सबसे बदतर और सबसे बुरी स्थिति में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पैराग्राफ। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने किसान की पैदावार के दाम बढ़ाए। मेरा निवेदन यह है कि अप्रैल और मई के महीने में जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसान को इस समय 2 काम करने पड़ते हैं। एक काम तो खेती में गेहूँ काटने का और बाद में उसको मशीन पर डालकर गेहूँ निकालने का है। दूसरा काम यह है कि गन्ने के खेतों में फसल अभी तक पड़ी हुई है, उसको काटकर मिलों के गेट पर ले जाना पड़ता है। गर्मी के दिनों का यह काम नहीं है, यह काम सर्दी का है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि गेहूं की कटाई और गन्ने की सप्लाई के कामों को अलग अलग समय पर करवा दे। मार्च तक गन्ना खत्म हो जाना चाहिए और अप्रैल में मई में वह अपने गेहूं को उठाए और जल्दी उठाकर वर्षा से बचाए। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार ने जो चीनी की नीति बनाई है, उसमें कृषि मंत्री जी संशोधन करें ताकि जो गन्ना आज भी उत्तर प्रदेश के जनपदों में खेतों में पड़ा हुआ है, वह मार्च तक खत्म हो जाए और किसान अप्रैल में अपने गेहूं की कटाई कर सके। महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि यह जो कृषि मूल्य आयोग है, उसमें कई वर्षों से सुनने में आ रहा है कि किसानों के प्रतिनिधि भी लिए
जाएंगे। लेकिन कई सालों से यह बात उठ रही है, किंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय कृषि मंत्री जी, जो अब नए मंत्री बने हैं, वह किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं, तो वह किसानों के प्रतिनिधियों को इस आयोग में शामिल करेंगे, ताकि किसानों के उत्पाद का मूल्य तय करने में वह अधिकारियों के साथ बैठकर उन्हें समझ सके। आप ऐसा कर देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों की समस्याओं का बहुत हद तक हल हो सकेगा। स्टॉप।